आज हम बात करने वाले हैं पीवीआर की। 3 महीने पहले हमने पीवीआर की एनालिसिस सबसे पहले की थी। हमने बोला था प्राइस एक डिमांड जोन के पास आ रही है। ये लेवल था अराउंड 1300 लेवल्स का। हमने बोला था यहाँ से कुछ इस टाइप का अपमूव मिलेगा, यहाँ पे एक इम्पल्सिव स्ट्रक्चर मिलेगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, यहाँ पे एक करेक्शन मिलेगा और फिर से प्राइस अपसाइड जाएगी। अगर आप प्राइस को देखें, ये था वो डिमांड जोन जहाँ पे प्राइस आई। उसके बाद ये जो डेली ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हुई, यहाँ से एक करेक्शन मिली हमें और फिर से प्राइस एक अपसाइड है और यहाँ से अराउंड 400 450 पॉइंट्स का अपसाइड ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद हमने अपनी सेकंड अपडेट दी थी जो थी 2 महीने पहले। यहाँ पे हमने बोला था कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे पहली इंपल्स लग चुकी है और हमने बोला था कि यहाँ से और अपसाइड आएगा फ्यूचर में। और फिर हमने एक और वीडियो डाला है जो 13 डेज पहले डाला था। हमने यहाँ पे बोला था कि ये ब्रेकआउट हो चुका था। यहाँ पे हमने यहाँ बोला था कि अगर ये जो लेवल है 1500 ये टेस्ट ना हो तभी ये वेव 1 2 3 मतलब इम्पल्सिव वेव रहेगी, क्योंकि ये वेव 1 की प्राइस एक्शन में नहीं आएगी। और यहाँ से हमें और अपसाइड मिलेगा एक करेक्शन होने के बाद, शॉर्ट करेक्शन होने के बाद फिर से और अपसाइड यहाँ मिलेगा हमें। प्राइस यहाँ पे भी 1600 लेवल्स पे था और यहाँ से भी एक अच्छा अपमूव प्राइस ने दे दिया है। और आप देख सकते हैं ये जो 1500 लेवल थी, जो ये लेवल थी, वो कभी भी इस एरिया में कभी भी पुल बैक नहीं आया। बहुत टाइम हो जाता है कि लोग बोलते हैं कि रिटेस्ट प्राइस करेगी, बट जब भी इम्पल्सिव वेव्स लगती है, जैसे वेव 1 लगी है, तो ये एरियाज रिटेस्ट नहीं होते, क्योंकि वेव 3 कभी भी जब ओवर होती है वो वेव 4 एरिया में नहीं आती। और अगर वो आ रही है तो वो कुछ और है, इम्पल्सिव वेव नहीं है। अब ये पॉइंट क्लियर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी थोड़ी और एनालिसिस और इसके आगे क्या होने वाला है। तो ये सारी बातें हम करते हैं। तो पहले हम बता देते हैं इसके, हमने लॉन्ग टर्म में हमने इसमें ये मूव क्यों कंसिडर किया था। क्योंकि प्राइस एक डिमांड जोन में आ रही थी, एक वीकली जोन अगर हम आपको दिखाए तो यहाँ पे प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जिसे कहते हैं 1 2 3 4 बैक टू बैक बुलिश कैंडल्स थी, इसी जोन में प्राइस आ रही थी। और अगर आप मैकडी में देखें प्राइस एक डाइवर्जेंस के बाद आ रही थी, यहाँ पे डाइवर्जेंस था, तो हमारी ये सी वेव थी और इस डाइवर्जेंस के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, वही हमने यहाँ पे बताया था। और ये जो मूव है, अब इस मूव को हम कैसे रीड कर सकते हैं। तो इस मूव के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे पहले एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो हमारा फर्स्ट वेव होता है। हमने यहाँ पे एक वीडियो और बनाया था कि यहाँ पे ऑल तो ब्रेकआउट जरूर आया है, बट अगर हम इसको 4 आवर्स में रीड करें तो हमने यहाँ बताया था कि प्राइस में यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस है, तो हमें इस ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना चाहिए और यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल के लिए प्राइस को पुल बैक का वेट करना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं फिर से एक पुल बैक आया था और ये पुल बैक इस जो लो है उससे बड़ा था, तो ये ट्रेंड में भी रहा, प्राइस ने पुल बैक भी कहा और इसके बाद फ्रेश मूव अप मूव हुआ था। अब अगर आप इस मूव को देखें, ये हमारी फर्स्ट वेव के बाद हमारी सेकंड वेव आई, उसके बाद हमारी थर्ड वेव चालू हुई। अब ये थर्ड वेव में भी हमने जब ये थर्ड वेव थर्ड ऑफ थर्ड बन रहा था जो 4 आवर्स के चार्ट में, हमने भी यहाँ पे यही बोला था कि प्राइस में अभी भी कोई डाइवर्जेंस नहीं है, यहाँ पे एक पुल बैक आएगा और अपसाइड आएगा। और जब ये पुल बैक आया फिर से प्राइस ऊपर चली गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 करके कैंडल्स, मतलब जो इस थर्ड वेव को अगर हम जो डेली चार्ट की है, ये थर्ड वेव चल रही है। यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे क्लोजली तो थर्ड वेव में होता क्या है, वॉल्यूम पिकअप होता है, वो वॉल्यूम यहाँ पिकअप हुआ है और स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनते हैं, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बने हमें और यहाँ पे भी बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं, गैप अप होते हैं। तो ये सारे कुछ यहाँ पे हो रहा है। अब हम क्या, जैसे ये थर्ड वेव ओवर होगी यहाँ पे फिर से करेक्शन हमें मिलेगी जो हमारा फोर्थ वेव होगा और फिर हमें फिर से एक फिफ्थ वेव की एक्सपेक्टेशंस है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए प्राइस में 4 आवर्स के चार्ट में मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखिए एक डाइवर्जेंस आने लगा है चार्ट में, विच मीन्स कभी भी हमें एक पुल बैक यहाँ मिल सकता है। और ये अगर आप अब इसी फिफ्थ वेव को, जो 4 आवर की फिफ्थ वेव, इसको हम डिवाइड करें तो इसमें भी अगर आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे देखिए कोई डाइवर्जेंस नहीं है, विच मीन्स हमने कल अपने ग्रुप में शेयर किया था कि यहाँ पे फिर से प्राइस एक बार टॉप ब्रेक करेगी और फिर से आज आप देखते हैं प्राइस को एक टॉप इसने ब्रेक किया है। अब यहाँ पे एक अभी भी अब इस लेवल पे एक जो ये अपमूव है, यहाँ पे अभी एक मोमेंटम की कमी होने लगी है।
विच मीन्स कभी भी हमें एक डीपर पुल बैक, या मे बी यहाँ से या थोड़ा ऊपर जाने के बाद हमें कभी भी एक पुल बैक आ सकता है, और वो पुल बैक थोड़ा डीप होगा, जो फोर्थ वेव का होगा। और फिर उस फोर्थ वेव के पुल बैक के बाद, जैसे आप देख सकते हैं ये एक सप्लाई जोन है, इस पुल बैक के बाद फिर से हमें एक अप मूव मिल सकता है जो फिफ्थ वेव होगा। अब ये है थर्ड वेव। तो थर्ड वेव का जो फोर्थ वेव होगा वो कभी भी इस जो ये 1515 का लेवल है, ये इस एरिया में नहीं आएगा। और अगर ये आ जाता है, जैसे ये लेवल तोड़ के स्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ आ जाता है, तो इसका ये मतलब है कि ये जो अपमूव है वो ओवर हो गई है, और ये फ्रेश एक नई कुछ अलग वेव स्टार्ट हो गई है। तो ये ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए। और अगर इसको छोड़ के कोई दूसरा सिनेरियो जिसमें करेक्टिव फॉल आए, तो ये हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, यही हमारा बाई वाला एरिया, मतलब जो हमारा बाई सिनेरियो है वो यही होगा, जब ये स्लो एंड स्टेडी हमें आए, थ्री वेव्स में ये प्राइस पुल बैक दे, और तभी हम इसको, ये जो वेव है ये तभी हम टारगेट करेंगे जो ये स्लो एंड स्टेडी आए। अगर आप इंटरनली हम ये सेकंड टू थर्ड वेव को भी हम 1 आवर में रीड करें, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि प्राइस, हमने ये रेगुलर वीडियोस पीपीआर के बनाए हैं, हमने ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि आपको ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो एक्सपैंडिंग फ्लैट का स्ट्रक्चर है, और यहाँ से ये जो सेकेंड वेव के बाद ये हमें थर्ड वेव का चालू हुआ था, तो हमने बोला था कि ये स्टार्ट हो चुका है, ये एक्सपेंडिंग फ्लैट है, यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी प्राइस 1 2 3 4 5 में ऊपर गई। और अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे जो ये फिफ्थ वेव है वो एक एक्सटेंडेड वेव है। एक्सटेंडेड वेव क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ रिट्रेसमेंट करें, जो थर्ड वेव गई है वो 1.618 से कम रिट्रेस किया है। इसका ये मतलब है कि थर्ड वेव यहाँ पे एक्सटेंडेड नहीं होती। अब इसका क्या मतलब है कि एक पॉसिबिलिटी होती है कि जो फिफ्थ वेव होगी वो एक्सटेंडेड होगी, क्योंकि हमें वेव एनालिसिस से ये होता है कि अगर 1 या 3 में एक्सपेंडेड वेव नहीं है तो फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड हो सकती है, इसका कोई कंपल्शन नहीं होगी, बट ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखें, जो एक्सटेंडेड वेव होती है उसका मैक्स टारगेट हम देखेंगे, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे कि फिफ्थ कितना है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया है, हम इस वीडियो में फिर से बता देते हैं। देखिए अब यहाँ पे एग्जैक्टली जो 1.2 1.23 जो होता है, ये होता है मैक्स फिफ्थ वेव का रिट्रेसमेंट। वहीं से प्राइस आई और वहीं पे ये खत्म भी हुई है। तो हमें यूजिंग वेव एनालिसिस, यूजिंग फिबोनाची टूल, ये सारे हम बता सकते हैं कि प्राइस कहाँ पे एंड हो सकती है ये स्ट्रक्चर। उसके बाद हमें करेक्शन मिली, वो फोर्थ वेव है, फिर से एक फ्रेश इम्पल्स, जो हमारा फिफ्थ वेव है फिर से एक इम्पल्सिव वेव में ऊपर गया। तो ये हम एक्सपेक्टेशन जो होती है उसके हिसाब से हम ये बता पाते हैं कि फिफ्थ कहाँ है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता कि यहीं पे खत्म होगी, बट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये वर्क किया है। तो ये हमारी जो हम समराइज अगर इसको करें, तो हमारा यहाँ पे जो मतलब व्यू है वो अब इसमें थोड़ा पुल बैक का है, और उस पुल बैक के बाद भी आपको इसमें फिर से बाई साइड एंट्री देखनी चाहिए अगर ये थ्री वेव स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। बट इस जो पुल बैक में थोड़ा टाइम लग सकता है, और वो आपका इस टाइप का कुछ जो टाइम लगा है उसी टाइप का स्ट्रक्चर आपको यहाँ मिलेगा। और ये मतलब ये जब ब्रेक होगा तो इसी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मिनिमम आपको मिलेगा। अब ये पॉइंट भी क्लियर है। तो मतलब इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगर नेक्स्ट कुछ हमें अपडेट मिलती है। ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट है तो जैसे कमेंट डाल